हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं एक छोटा सा लेक्चर जो है आपके लिए लेके आया हूँ, मिनरल्स एंड मेटल्स इन द कंट्री। ये वैसे इंडियन ज्योग्राफी का एक छोटा सा चैप्टर भी होता है और इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे आप यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स की या यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स की, उसमें 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आ जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तथ्य जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहला अगर आप देखें कि क्या लिखा हुआ है, मैंने पहला पॉइंट, द टोटल वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग 21-22 हैज बीन एस्टिमेटेड 1,90,389 करोड़। तो जो टोटल हमारे भारत से जितना भी आपका मिनरल निकाला जा रहा है, किसको छोड़ के, देखो एक्सक्लूडिंग, क्या छोड़ के, एटॉमिक, फ्यूल मिनरल और माइनर मिनरल को छोड़ के बाकी जितने मिनरल की जो वैल्यू निकाली गई है इस फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में, वो आपकी 1,90,389 करोड़ है। तो एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में ऐसे पूछ सकते हैं कि बताओ 21-22 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो मिनरल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग टोटल जो वैल्यू है मिनरल प्रोडक्शन की कितनी है, तो ये टिक करके आना, ठीक है। दूसरा देखो, ड्यूरिंग 21-22 एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मेटालिक मिनरल्स जो है, जो टोटल वैल्यू है इस 1,90,000 करोड़ में, उसमें मेटालिक वैल्यू की जो आपकी वैल्यू है वो 55% है और जो नॉन मेटालिक है वो 44% है। तो यानी कि मेटालिक जो मिनरल है हमारे यहाँ उसकी वैल्यू ज़्यादा है और जो नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं उसकी वैल्यू 44.8% है। ये भी एक फैक्ट आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। अब आप लोगों ने जब अपना आप लोग साइंस पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे मेटालिक और नॉन मेटालिक जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। अगर नहीं पढ़ी है आप लोगों ने मेटालिक नॉन मेटालिक, तो मैंने कोर्स क्रिएट कर रखा है, आप वहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं जनरल स्टडीज़ का। उसमें ये वाला सेक्शन जो है मेटालिक और नॉन मेटालिक आपको केमिस्ट्री वाले फोल्डर में मिल जाएगा, पूरा वीडियो लेक्चर तैयार है। अच्छा, आउट ऑफ 1332 रिपोर्टिंग माइंस, मोस्ट ऑफ द माइंस जो आपकी खदानें हैं वो कहाँ पर है, एमपी में है नंबर 1 पे, फॉलोड बाय गुजरात में है और फिर 3rd नंबर पे कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि जो टोटल हमारे यहाँ माइंस हैं 1332, ठीक है, या 1332 जो है, उसमें सबसे ज़्यादा माइन कहाँ पर है, आपकी माइनिंग का जो प्रोसेस है वो एमपी में चल रहा है, फिर गुजरात में चल रहा है और फिर कर्नाटका में। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देन अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, अरेंजमेंट ऑफ स्टेट्स इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल प्रोडक्शन इन कंट्री। हमारे भारत में बेसिस ऑफ मिनरल प्रोडक्शन अरेंज करना है कि नंबर 1 पे कौन है, 2, 3 तक भी याद कर लो, बहुत है। तो देखो पहले नंबर पे आपका क्या है, उड़ीसा, मैप की तरफ देखेंगे आप, ठीक है। दूसरे पे आपका जो है वो छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तीसरे पे जो है आपका क्या है, कर्नाटका। आप टॉप 3 भी याद कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। चौथे नंबर पे जो है राजस्थान है और 5वें नंबर पे क्या है आपका, झारखंड, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है 3, 4, 5, तो याद रखिएगा टॉप 3 आपके उड़ीसा हो गया, ठीक है, उसके ठीक बगल में आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और फिर तीसरे नंबर पे कर्नाटका, बेसिस ऑफ मिनरल प्रोडक्शन इन दी कंट्री। फिर दूसरा देखिए जो एग्जाम में आ सकता है, द स्टेट विच हैव इंडिकेटिव मेजर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन, यानी कि इस एक साल में जो टोटल वैल्यू है, जो मूल्य है निकला है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे निकला है, तो नंबर 1 पे देखिए क्या है, उड़ीसा है, दूसरे नंबर पे देखिए झारखंड है और तीसरे नंबर पे क्या है आपका, कर्नाटका है, ठीक। देन अगर आप अगला देखिए, कुछ जो रिपोर्ट है उसमें क्या देखिए, ये 19 का है क्योंकि उसके बाद अभी अपडेट नहीं हुआ है, कि इंडियाज रैंकिंग इन 2019 इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन वॉज, हम पूरी दुनिया में इन चीज़ों में क्या हमारी पोजीशन है। तो अगर आपके एमसीक्यू में आता है कि स्टील प्रोडक्शन में, क्रूड और लिक्विड वाले में कॉन्सेप्ट में स्टील जो होता है, हम 2nd पोजीशन पे हैं, एल्यूमिनियम और क्रोमाइड पे हम 3rd पोजीशन पे पूरी दुनिया में, आयरन ओर और लेड और जिंक 4th पोजीशन पे हैं, बॉक्साइट पे देखो बच्चों हम लोग 5वीं पोजीशन पे। देखो ये सारे आपको रट्टा मारते हैं क्योंकि यही आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, चाहे आप यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स की, या आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो प्रीलिम्स की, वहां पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन मैग्नीज ओर के मामले में देखो 7th पोजीशन पे है, कॉपर जो रिफाइंड होता है 13th पोजीशन पे है,
और एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट पे 16 पोजीशन पे और 17th आप इसके मैग्नीसाइट पोजीशन पे है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए, जो पूरी है मैंने मेटालिक मिनरल रिपोर्ट जो बना रखी है मिनरल्स एंड मेटल्स इन द कंट्री, तो वो हमारी जो इक्वेटर दून ऐप है, आपको इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें पूरा कोर्स जनरल स्टडीज़ का है फॉर PCS, वहाँ से जाके आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं।